प्यारे बच्चों, आज हम लोग रक्षाबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार तो आप लोग जानते ही होंगे। इस त्योहार के लिए बहन भाई कितना चाव से उसका इंतज़ार करते हैं। और ये जो त्योहार है, ये हमारे सनातन धर्म में यज्ञोपवीत बदलने का त्योहार, भाई बहन का प्यार का रक्षाबंधन का त्योहार। और पुराने ज़माने में जब व्यापार के लिए व्यापारी लोग समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे, तब वो लोग समुद्र देवता का पूजन करते थे, वरुण देवता का पूजन करते थे कि भाई हमारा जो यात्रा है, हमारा व्यापार सुगमता से चलता रहे और हम लोगों को खूब उन्नति हो। तो ऐसे 3 उत्सवों की ये त्रिवेणी संगम रक्षाबंधन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्या जानते हो यज्ञोपवीत क्या होता है? तो चलो पहले हम लोग यज्ञोपवीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पुराने ज़माने में तो बच्चों स्कूल कॉलेज होते नहीं थे। उस वक्त गुरु के कुल आश्रम में ही, गुरुकुल में ही जाके विद्या अध्ययन करने का प्रचलन था। तो जो विद्या अध्ययन करने के लिए जो छात्र जाता था गुरु के पास में, तो उसको जैसे हमारे जीवन में 16 संस्कार बोले जाते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो उसमें ये उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत का संस्कार एक संस्कार माना जाता है, पवित्र संस्कार। तो उपनयन माने कि भाई गुरु के पास जाके ज्ञान की दृष्टि प्राप्त करना, इसका ये अर्थ बताया जाता है। तो जब ये बालक जब गुरु के आश्रम में जब जाते थे, तब उनको ये गुरु जब ज्ञान देना, दीक्षा जब देते थे, तो पहले उसका परीक्षा लेते थे कि भाई तुम इस लायक हो या नहीं, तुम जीवन में अपने संयम कर सकते हो या नहीं। तो फिर जांच परख के गुरु उनको आश्रम में अपने यहाँ रखते थे, शिष्य को। तो बच्चों, जब गुरु के आश्रम में जब शिष्य जाता था, तो यज्ञोपवीत धारण करने के टाइम में सबसे पहले जो जैसे हमारे जो शिष्य होते हैं, उनको ये लंगोटी बांधनी पड़ती थी। तो बोलते हैं कि लंगोटी बांधना यानी अपनी वासनाओं पे नियंत्रण रखना। जिस तरह बच्चों हम लोग कैनवास कांच को सूर्य की किरण एकत्रित करके जब उसका प्रकाश डालते हैं किसी चीज़ पे, तो उसमें वो आग प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जब भी ब्रह्मचारी जो बालक है, विद्यार्थी है, वो अपनी शक्ति को, ऊर्जा को संचित करेगा, एकत्रित करेगा, फिर उसका सदुपयोग करेगा, तो उसके अंदर में दिव्य तेज पैदा हो जाएगा। और बच्चों, पहले के ज़माने में ये जाति और ये ऊंच नीच का इतना भेदभाव नहीं माना जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जन्मना जाए तो शूद्रे संस्कारात् द्विजोच्यते। अगर आपने शूद्र के घर में जन्म लिया है, जन्म तो प्रारब्ध अनुसार हो जाता है कि भाई शूद्र के यहाँ होंगे, कि ब्राह्मण के यहाँ होंगे, कि वैश्य के यहाँ होंगे, परंतु आपकी जो है वो प्रखरता, आपकी तेजस्विता इस बात में है कि आपने शूद्र के घर में जन्म लेके भी आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितनी तपस्या की है। तो बोले कि ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म लिया है और आपने उसको विद्या अध्ययन नहीं किया है, ब्रह्म को धारण नहीं किया है, ज्ञान अर्जित नहीं किया है, तो उस ब्राह्मण से शूद्र भला है, वो उच्च कोटि का है, क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, विद्या को धारण किया है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों की उदारता सब इस बात से दर्शित होती है। फिर जैसे जो बालक है गुरु के आश्रम में जो जाता है गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उसके जीवन में फिर उसको एक कमर में रस्सी बांधी जाती है, मेखला बंधन बोलते हैं उसको। तो बोलते हैं कि ये भी इस बात का सूचक है कि भाई जीवन में उतार चढ़ाव सब आता है, और उसमें उसको हर परिस्थिति में सजग रह के उसका सामना करने का उसकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे हम लोग कोई बात होती तो बोलते ना भाई ये
सामने में ये परिस्थिति उपस्थित हो गई है, अब इसके लिए तुम कमर कस लो। ऐसे कहावत है ना, आपने भी सुनी होगी बच्चों। तो उसी लिए वो बालक को मेखला बंधन बांधा जाता था। उसके बाद फिर बालक के हाथ में दंड दिया जाता था, मतलब लकड़ी, जो लकड़ी भी पलाश की लकड़ी देते हैं। तो पलाश की लकड़ी बोलते हैं, बहुत मुलायम भी होती है और सीधी होती है वो। तो हमारे ऋषि मुनि ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई विद्यार्थी है, उसका जीवन भी सरल और सीधा होना चाहिए, परंतु ऐसा लाचार दीनहीन भी नहीं होना चाहिए कि भाई जहाँ तहाँ झुकते रहे, फिसलते रहे। तो बोले कि झुकने की जगह पे झुकने की उसकी सामर्थ्य होनी चाहिए। जैसे हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि अपने माता पिता के चरणों में वंदन करना है, अपने गुरु के चरणों में वंदन करना है, अपने पूर्वजों जो संत महात्मा है, ऋषि मुनि हैं, उनके चरणों में वंदन करना है। पूजने के इंसान जो हमारे जीवन में है, उनके चरणों में वंदन करना है। तो उसकी तैयारी हमारे जीवन में सतत होनी चाहिए, पर ऐसे नहीं कि दीनहीन होके हम लोग चाहे जहाँ सबके सामने झुकते रहें। इसमें एक बार की बात है बच्चों, शिवाजी जब छोटे थे तब उनकी माताजी ने उनसे, उस वक्त मुगल बादशाहों का शासन था हमारे भारत में, और शिवाजी की माता जीजाबाई थी। तो उन्होंने कहा शिवाजी से कि बेटा तुम मुगल लोगों से डट कर सामना करना। तो बोले हाँ माँ, तुम अगर मस्तक झुकाने के लिए कहोगी तो मैं कभी भी मुगल बादशाह के सामने मस्तक नहीं झुकाऊंगा, भले ही अपना मस्तक कटा दूंगा, और तुम्हारे चरणों में, गुरु के चरणों में हम अपना मस्तक अर्पण कर देंगे, तुम झुकाएंगे, हम शीश झुका लेंगे। तो ऐसी उस जमाने में बहुत मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ रहते थे बच्चे कि भाई मुझे मस्तक अपने शान बना के रखनी है, मस्तक ऊंचा रखना है, हमारे देश का मस्तक ऊंचा रखना है, हमारे माता पिता का गौरव बढ़ाना है, उनका मस्तक ऊंचा रखना है। ये सब बातें बहुत उस वक्त प्रचलित थी और सब कोई उस चीज़ को बहुत गौर से मतलब जीवन में धारण करते थे और उसका पालन भी करते थे। उसके बाद जैसे बच्चों जो विद्यार्थी है गुरु के आश्रम में जाते थे, उनको जैसे ऐसे तो हम लोग पूजा वूजा में कोई भी चमड़े का वस्तु है उसको उपयोग नहीं करते हैं, परंतु जो बटुक होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसको मृगछाल पहनाई जाती है। इसका भी एक बड़ा बात एक कथा है इसमें बच्चों, कि जैसे पुराने ज़माने में तो जब जैसे सृष्टि मानव विकास हो रहा था तब खेती करना जानते नहीं थे मानव। तो फिर बहुत ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या करके, बहुत साधन करके, बहुत परिश्रम करके लोगों को खेती करना सिखाया। और जब खेती करना सीखे आदमी लोग थोड़ा थोड़ा, तब वो हिरन इधर उधर भाग दौड़ कुंचल इधर से चारों तरफ उछल कूद मचाते तो खेती नष्ट हो जाती। तब वो ऋषि मुनियों ने सोचा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये ऐसे चारों तरफ उत्पात मचाते हैं, हिरन तो दौड़ते भागते हैं, कुछ खाते हैं, पूरा कुचल देते हैं। तो अगर ऐसे होगा तो भूख के मारे जो इंसान आदमी है वो फिर मांसाहारी बन जाएगा। इतना जतन से, इतनी तपस्या से हम लोगों ने शाकाहारी बनाया है इंसान को, तो ये तो काम गलत हो जाएगा। तो फिर बहुत मंत्रणा करके उन्होंने, और फिर ये सोचा कि भाई जैसे राजा है, राजा के लिए उसको परमिशन दे दिया कि भाई राजा आप जो हिरन है उसका शिकार कर सकते हैं, और इसको मृगिया का नाम दिया गया। तो अब उसका बलिदान तो ले लिया लोगों के शाकाहारी बनने के प्रयास के लिए, परंतु ऋषि मुनियों ने उसको वहीं वैसे लुप्त नहीं किया। उन्होंने उसकी मृगछाल को पूजा में सम्मान दे दिया कि मृगछाल आप बांध सकते हैं, मृगछाल बिछा के उस पर बैठ के आप साधन भजन पूजा सब कर सकते हैं। तो उसको वो पवित्र स्थान दिया गया। तो हमारे ऋषि मुनि यही कहते हैं कि जीवन में कृतज्ञ बनना चाहिए, कभी भी कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए कि भाई हिरन का बलिदान लिया लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, परंतु उसके बलिदान को कुचला नहीं, उन्होंने उसको सम्मान देके उसको पूजा में स्थापित किया। उसके बाद जैसे बच्चों होता है कि भाई जो विद्यार्थी होता है वो जो जनेऊ पहनता है, तो जनेऊ में 9 तंतु होते हैं, 9 तार होते हैं। 9 तार में से 3-3 तारों की 3 त्रिसूत्री बनती है। जैसे 3 तार एक तरफ, 3 तार एक तरफ, 3 तार एक तरफ,
तो उन सब 9 तंतुओं पे एक एक देवता को ऋषि मुनियों ने स्थापित किया। जैसे पहले जो तंत्र तार है उसके ऊपर ओंकार को स्थापित किया, दूसरे पे अग्नि को स्थापित किया, तीसरे पे जैसे अग्नि को स्थापित किया, तीसरे पे नाग को स्थापित किया, चौथे पे सोम देवता को स्थापित किया, और उसी तरह क्रम के अनुसार पितृ, प्रजापति, वायु, यम और 9वें तंतु पर विश्व देवता को स्थापित कर दिया। 9 तंतुओं की त्रिसूत्री बन गई। फिर उसके ऊपर में एक गांठ लगा दी, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्म गांठ कहते हैं। उस पे यहाँ पे उन्होंने गांठ लगा के कि ये 9 तंतुओं के 9 तंतुओं को अपने जीवन में जो धारण करके उस रास्ते से चल के जो आएगा उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने खूब अनुसंधान करके ये निचोड़ निकाला कि भाई चलो जीवन में ऐसे संयम नियम से हम रहेंगे तो वो जो विद्यार्थी है वो अपने जीवन में जरूर लास्ट में ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। और इसमें एक और संदेश होता है बच्चों कि वो जनेऊ तो हर वक्त अपने शरीर पे, जो विद्यार्थी है उसके शरीर पे रहती है हर वक्त 24 घंटा, तो उसको ये हमेशा आभास रहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे मेरे सारे देवता मेरे साथ हैं और वो मेरे हर कार्य को देख रहे हैं। तो जब ये किसी के मन में ये रहेगा कि भाई मुझे कोई सतत देख रहा है तो उसका गलत काम करने का बहुत कम चांस रहेगा, कुछ बुराई नहीं ज़्यादा कर पाएगा वो, कुछ उसको सतत भान रहेगा ना कि भाई जैसे अब कोई अपने को देख रहा है तो हम लोग चेष्टा करते हैं ना कि भाई नहीं सही मार्ग पे चलें, फिर चलते 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 वो स्वभाव बन जाता है, फिर उसको वो गलत की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, उसको वो सुहाता भी नहीं है। तो ऐसे वो, और पहले क्या था कि बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे तो विद्या अध्ययन समाप्त होती थी तब उसके बाद वो लोग गुरुकुल से आ सकते थे, बीच में से नहीं आ सकते थे वो लोग। तो तब तक क्या होता था, बच्चा एकदम मंच के एकदम पूरा विद्वान बन के सब सद्गुणों को धारण करके एकदम तेज पुंज बन के वो गुरुकुल से निकलता था। तो उसको हमेशा सतत ये रहता था भान कि भाई प्रभु मेरे साथ है, उसमें मैं कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता हूँ, मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, मैं कभी भी डर नहीं सकता हूँ। तो बोले ऐसी निर्भीकता, ऐसी सात्विकता, ऐसी हमारी ये जो यज्ञोपवीत की जो प्रथा है वो इतनी तेजस्वी है। और इसी पे हम लोगों के ऋषि मुनियों ने उसे बहुत जोर दिया है कि हर विद्यार्थी को यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए। फिर ये लोग जैसे यज्ञोपवीत आज रक्षाबंधन जिस दिन होती है पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, उस दिन सब लोग नया अपना जनेऊ बदलते हैं और मिट्टी को है वो मस्तक में लगाते हैं कि भाई ये मिट्टी है, इसी में हमारे संत महात्मा घूमे हैं, नाचे हैं, चले हैं, कार्य किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसी मार्ग में, इसी मिट्टी में सब चले हैं, पले हैं, बड़े हैं। तो इस मिट्टी को हम लोग मस्तक में धारण करते हैं कि हे माँ धरती, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को आप एकदम सतत तेजस्वी रखना, सतत सन्मार्ग पे चलाना, हमारे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद सतत हमारे ऊपर बना रहे। ऐसा इसका एक ये भी इसमें रिवाज है। फिर बाद में बच्चों जैसे यज्ञोपवीत चेंज कर बदल ली पूर्णिमा के दिन में, और उसके जीवन में जैसे वो जब निकलता है गुरुकुल से विद्यार्थी, तब बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो जब गुरुकुल के यहाँ से जब आते हैं तो वो बहुत जन अयाचक वृत्ति अपना लेते हैं कि भाई नहीं, मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है मैं सतत संसार में उस ज्ञान का प्रवाह करूँगा, उस ज्ञान को मैं फैलाऊंगा, सबके जीवन को सबके जीवन में उजाला करूँगा, सबके जीवन को मैं रोशन करूँगा। ऐसा करते कुछ लोग हैं वो राजाश्रय को स्वीकार कर लेते, वो विद्यार्थी के इच्छा पे निर्भर करता है, परंतु उद्देश्य यही रहता है कि जो सत्संस्कार है, जो हमारे तेजस्वी विचार है, उनका प्रसार चारों तरफ निर्विघ्न होता रहे। फिर ये प्रथा थी बच्चों की जनेऊ बदलने के लिए, पहले के ज़माने में लोग गुरुकुल में आश्रम में जाते थे, और आश्रम है वो सब जंगलों में हुआ करते थे, शहरों में नहीं हुआ करते थे। तो इस बहाने क्या होता था कि जैसे विद्यार्थी जाता गुरुकुल में जनेऊ बदली करने के लिए, तो उसको अपने गुरु के यहाँ की जो व्यवस्था है भाई ठीक से हो रही है, सब व्यवस्था, कुछ कमी है, क्या ज़रूरत है, तो वो सब उनको
वहाँ जाने से पता चल जाता था, तो बच्चे सारा सब व्यवस्था वापस ठीक कर देते थे। तो इस बहाने से वो हर साल जैसे भाई जाके व्यवस्था का भी संचालन देखना हो गया, और अपना नियम भी है वो भी हो गया अच्छा से। तो ऐसी हमारी ये तेजस्वी ये प्रथा हमारी यज्ञोपवीत की है। दूसरा है बच्चों इसमें रक्षाबंधन, भाई बहन का प्यार का बंधन। तो बहन है वो भाई के कलाई में राखी बांधती है, और भाई है कितना खुश होता है कि अपनी बहन के सब रक्षा करने का वो मन में संकल्प लेता है कि भाई मैं मेरी बहन की हर घड़ी में हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहूँगा। तो बच्चों जैसे बहन है तो भाई के मस्तक में तिलक लगाती है, तो मस्तक में तिलक लगाते ही बोलते ऋषि मुनि हमारे कि भाई जैसे ही तिलक लगता है बहन भाई के मस्तक में, तो भाई की जो शिव जी का त्रिलोचन आपने तीसरा नेत्र देखा होगा ना बच्चों, कि शिव जी है वो तीसरा नेत्र खोल के काम को जला देते हैं। तो हमारी ये जो प्रथा है रक्षाबंधन की, इसमें भी बहन है वो भाई के मस्तक में तिलक लगाती है, और उसका उद्देश्य एक ये भी है कि भाई मेरे भाई की जो है वो ज्ञान दृष्टि खुले, और वो कभी भी उसके मन में उसकी दृष्टि में कोई उसके कर्म में उसके विचारों में कोई कलुषित ना नहीं आए, और वो हमेशा उज्जवल चरित्र अपना जिए और खूब आगे बढ़े, ऐसी बहन कामना करती है। फिर बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है, तो बहन एक तरह से वो वादा होता है कि भाई मैं तुम्हारी बहन कलाई में राखी बांध रही हूँ, तो अपना ये जो बंधन है अपना रिश्ता है अपना, ये हमेशा ऐसे ही प्रगाढ़ रहे, और हम लोग एक दूसरे के स्नेह बंधन में बंधे रहें। तो भाई भी मन में संकल्प करता है कि नहीं भी मेरी बहन की हर परिस्थिति में मैं हर वक्त खड़ा रहूँगा। फिर बहन भाई का मुंह मीठा कराती है, मिठाई खिलाती है। तो बोलते हैं कि ये जो रिश्ते की मधुरता है, तो जो हम लोगों को जो भी रिश्ता है उसमें मधुरता रहती है, तो उसी रिश्ते में क्या है बहुत आनंद आता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कुछ छल कपट नहीं है। तो बोलते हैं कि हमारे हर रिश्ते में मधुरता रहनी चाहिए, कोई भी रिश्ता हो, माता पिता का हो, बहन भाई का हो, पिता पुत्र का हो, पिता बेटी का हो, माता बेटे का हो, माता पुत्री का हो, जो भी रिश्ते होते हैं अपने सब रिश्ते में बोलते हैं कि निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। एक मधुरता मिठाई के जैसी मिठास हर रिश्ते में हमारी होनी चाहिए। तो क्या होगा कि मन लालायित रहेगा उस रिश्ते में रहने के लिए, जीने के लिए, और कटुता आ जाएगी तब हर वक्त अच्छा नहीं लगेगा बच्चों। तो हमें हमारे जीवन में ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत मतलब सतयुग से चला आया है। एक बार की बात है, इंद्र देवता जब राक्षसों से हार रहे थे, तो इंद्राणी ने इंद्र देवता को राखी बांधी थी और ये कामना करी थी कि हे प्रभु आज हमारे पति देव की विजय हो, दानों से देवता जो है दानों से जीत जाए। तो ऐसे बहन भाई को ही राखी बांधती है नहीं, ये रक्षा बंधन जो है, रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है पवित्र कामना के लिए, वो मतलब कोई भी बांध सकता है। कुंती के लिए भी कहा जाता है कि महाभारत के टाइम की कुंती ने भी अभिमन्यु के हाथ में राखी बांधी थी कि बेटा तुम विजयी होके आना। तो ऐसी शुभ भावना के साथ हमारे यहाँ पे जो हमारा सनातन धर्म है उसमें ये रक्षाबंधन का बहुत जगह उल्लेख मिलता है। और अभी जब मुगल शासन थे हमारे यहाँ पे, जब उस वक्त कर्णावती ने भी हुमायूं को राखी भेजी थी कि उसको वो राखी भेज के उसे याचना करी, मतलब उससे प्रार्थना करी थी कि भाई एक बहन अब चारों तरफ से दुश्मन से घिर गई है, आप आके अपनी बहन की रक्षा कीजिए। और हुमायूं राखी मिलते ही चला था, परंतु उस वक्त तो पैदल ही यात्रा होती थी सब। तो वो पहुँचते पहुँचते जब पहुँचा तब तक क्या हुआ कि कर्मावती ने अपना बलिदान दे दिया था, पर फिर भी उसने उसको दुश्मन को वहाँ से खदेड़ दिया हुमायूं ने। तो ऐसी राखी की बहुत सारी मिसाल है। बोले जो अपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने भी अपने मुस्लिम भाई को एक बार राखी भेजी थी कि भाई अंग्रेजों के शासन से हम लोगों को बचना है, भारत को बचाना है, तो हम लोग को सबको एकत्रित होना चाहिए भाई बहन। हम लोग ये जो अपने जो ताकत है उसको छिन्न भिन्न हो रखी है चारों तरफ, उसको एकत्रित करके हम लोग संग्रहित करेंगे, फिर उसको
अंग्रेजों से हम लोग मुकाबला करेंगे। तो इसका बहुत उदाहरण है बच्चों कि ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, जो इसको हमेशा इसकी जो मर्यादा है इसकी उन्नत मतलब हम गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और संत महात्मा ये बोलते हैं कि भाई अपने खून के रिश्ते से बढ़ के भी हमें इस रिश्ते को, पवित्रता को आगे बढ़ाना चाहिए कि गांव में, मोहल्ले में, समाज में हमें बहन भाई की पवित्र दृष्टि का प्रसार होना चाहिए। तो जो जो अभी अराजकता फैली हुई है, बुराई फैली हुई है, उससे हम लोग बचे हुए रहेंगे। क्योंकि सबकी जब मानसिकता अच्छी हो जाएगी, सबकी सोच अच्छी हो जाएगी, तो सब कोई विकृत दृष्टि की कोई किसी पे डालेगा नहीं। तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई भगवान ये सब की जो बुद्धि है वो सद्बुद्धि बने और सब बहुत मिलजुल के प्यार से सम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करे। फिर तीसरा होता है बच्चों सागर पूजा का महत्व इसमें है। तो पुराने ज़माने में जो है, जो व्यापारी लोग, जो साहसी व्यापारी होते थे, वो दूर दूर, तो वो सब और कोई साधन था नहीं, तो जहाज के द्वारा समुद्र से वो लोग दूर दूर देश जाके अपना व्यापार करते थे। तो उस टाइम जो जलदस्यु होते थे ना, जो डाकू लोग, उनका बहुत डर रहता था। और तूफान आने का भी समुद्र में बहुत है कि भाई किस टाइम विकराल तूफान आ जाएगा, जहाज टूट जाएगा हमारा। तो वो सब मंगल कामना के लिए वो लोग, जब व्यापारी लोग थे, वो सागर का पूजा करते थे कि हे वरुण देवता, आप हम पे कृपा कीजिए, हमारी यात्रा सुगम हो, हमारा व्यापार खूब फले फूले और हमारे जो समुद्र की जो प्रचंड विकराल जो लहरें हैं वो हमारे जहाज को नुकसान ना पहुंचाए। इस कामना से लोग उस टाइम समुद्र पूजन किया करते थे। और बच्चों इसमें जैसे समुद्र का जल तो होता है खारा, तो लोग वो जो पूजा करते, व्यापारी है तो व्यापार में भी थोड़ा सा ऊंच नीच चलते रहता है। तो बोलते हैं कि जैसे समुद्र का जल खारा है, परंतु समुद्र है वो सूर्य की किरणों को अपना जल दे देता है। आपने सुना होगा ना बच्चों कि सूर्य जब तपता है तब जो भाप बन के समुद्र का पानी ऊपर जाता है, वही बादल के रूप में आके फिर हम लोगों के पास बरसता है, तो मीठा पवित्र जल बन जाता है। ऐसे ही बोलते हैं कि संत महात्मा बताते हैं कि भाई व्यापारी को भी अपने जीवन में ये सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि भाई व्यापार जो कर रहे हैं, भाई उसमें जो नियम है वो अपने हिसाब से चलता है व्यापार, परंतु उस कमाई की हुई में से कुछ अंश समाज के उत्थान के लिए, संतों के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए हमें उसको जरूर उसका उपयोग करने के लिए देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, फिर वही समुद्र के जल के जैसे, समुद्र का जल ऐसे तो खारा है, हम लोग पी नहीं सकते, परंतु जब वही बारिश का पानी जब आता है तो हम लोग कितना अमृत जैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है, हम लोग उसको कितने चाव से सब काम करते हैं। तो ऐसे ही व्यापारी लोग के लिए भी एक संदेश दिया गया है कि भाई आप भी अपने कमाई का कुछ अंश समाज के लिए, विकास के लिए आप लगाइए। और उसके बाद जैसे होता है कि भाई समुद्र का जल जो है वो समुद्र चांद को देख के एकदम मचलने लगता है, उसमें ज्वार भाटा चालू हो जाता है। तो बोलते हैं कि इंसान का जो मन है उसको भी, जैसे व्यापारी जो है, समुद्र का तुलना उसे व्यापारी से किया गया है, तो बोले व्यापारी को भी ऐसा होना चाहिए कि उसके जीवन में भी कोई संत चंद्र आए और उसके चरणों में वो जाके एकदम नतमस्तक हो जाए और उसकी मिलने के लिए, उसे आदेश पाने के लिए वो लालायित रहे। तो जीवन जब ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा बच्चों, तो ऐसे हर उत्सव में हमारे संतों ने, महात्माओं ने एक एक संदेश जोड़ दिया है, एक एक उसमें से शिक्षा जोड़ी है कि भाई इसी तरह आप उत्सव मनाते मनाते अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको जानकारी कैसी लगी तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।